नमस्कार दोस्तों, क्या टर्की ने S-400 को टक्कर देने वाला साइफर एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है? कैसे टर्की ने इतने कम समय में 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया? मात्र 2 साल में ही तेजस जैसा लाइट वेट कैटेगरी का ट्रेनर कम फाइटर जेट भी बना लिया। कैसे इतने कम समय में टर्की ने अकिंसी ड्रोन, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, एंटी टॉर्पीडो सिस्टम और नेवल शिप्स बनाकर ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब से टर्की या कहें टर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि टर्की भी जल्दी ही S-400 सिस्टम जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने में लगा हुआ है और टर्की ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। टर्की ने साइपर एयर डिफेंस सिस्टम का फाइनल टेस्ट भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस साइपर एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने 150 किलोमीटर दूर हवा में उड़ रहे एक फास्ट मैन्यूवरिंग टारगेट को डिस्ट्रॉय करके अपनी काबिलियत साबित कर दी है। इस तरह के टारगेट्स के लिए खास तरह के रॉकेट असिस्टेड ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, जिनके एयर फ्रेम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनका रडार क्रॉस सेक्शन किसी फाइटर जेट की तरह ही रहे। दोस्तों, लॉन्ग रेंज का S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लेना खास बात तो है, लेकिन जिस बात से सभी सरप्राइज्ड हैं वो है इस साइपर एयर डिफेंस सिस्टम की टाइमलाइन। साइपर सिस्टम को बनाने की शुरुआत 2018 में ही हुई थी। बीच में 2 वर्ष कोविड की वजह से भी डिले हुआ। इसके बावजूद भी इस सिस्टम को इतने कम समय में तैयार करके इसके ट्रायल्स भी पूरे कर लिए गए। इसका पहला फायरिंग टेस्ट कुछ महीने पहले यानी दिसंबर 2022 में ही हुआ था और 4 से 5 महीनों में ही बाकी टेस्ट भी पूरे कर लिए गए। अब 2023 में ही इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इसे इंटरनेशनल मार्केट में रशियन S-400 और अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ पिच किया जाएगा। साइपर एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रैकिंग रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक है। इसके एक लॉन्चर में से 4 मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है, जो फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स आदि को 150 किलोमीटर दूर से ही टारगेट कर सकती हैं। हालांकि S-400 सिस्टम इससे कहीं ज्यादा रेंज और कैपेबिलिटी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन साइपर एयर डिफेंस सिस्टम एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को S-400 का सस्ता ऑप्शंस तो जरूर उपलब्ध करवा सकता है। टर्की ने इस साइपर एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भी कई और अलग अलग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर अपने देश के लिए एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की चेन तैयार कर ली है। खास बात यह है कि इन एयर डिफेंस सिस्टम को टर्की ने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। भारत भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में S-400 सिस्टम की तरह ही एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है। भारत ने भी स्वदेशी, इजरायली व रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार कर लिया है, लेकिन टर्की ने जिस तेजी के साथ यह काम किया है उसे मैच कर पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अमेरिका की नाराजगी का सामना करते हुए टर्की ने 2019 में रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने शुरू कर दिए थे। अमेरिकी लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी नेटो ग्रुप के दुश्मन यानी रशिया से टर्की द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाने से अमेरिका इतना नाराज हुआ कि 5th जनरेशन के स्टेल्थी जेट F-35 के प्रोजेक्ट से टर्की को बाहर कर दिया गया। टर्की F-35 प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़ा था। F-35 के कई पार्ट्स भी टर्की में ही बनाए जा रहे थे और 100 से ज्यादा F-35 जेट्स खरीदने के लिए टर्की ने अमेरिका को कुछ एडवांस्ड पेमेंट भी की हुई थी। अमेरिका को लगा कि F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकालने की उसकी धमकी से टर्की डर जाएगा और रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका को ही सौंप देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। टर्की ने अमेरिका की नाराजगी को मोल लेते हुए S-400 सिस्टम खरीदा भी और इसे डिप्लॉय भी कर दिया। रही बात 5th जनरेशन के फाइटर जेट की, तो टर्की ने अपना खुद का स्टेल्थी जेट डिजाइन कर लिया है। इस 5th जनरेशन के TFX जेट के प्रोटोटाइप भी तैयार हो गए हैं, ग्राउंड बेस्ड ट्रायल्स भी चल रहे हैं और इसी साल यानी 2023 में ही इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाएगी। TFX जेट में टर्की ने F-16 वाले इंजन्स लगाए हैं, जिससे इसकी टोटल थ्रस्ट
262 किलो न्यूटन तक है, जो अमेरिकी F-35 की 190 किलो न्यूटन थ्रस्ट से कहीं ज्यादा है। थ्रस्ट के मामले में यह भारत के द्वारा बनाए जा रहे एमका फाइटर जेट से भी आगे है और साथ ही यह साउथ कोरिया के KF-X प्रोजेक्ट से भी आगे है। टर्की ने और भी कई डिफेंस संबंधी मामलों में दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। उन्होंने बरखतार अकिंसी ड्रोन के रूप में एक हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन भी बना लिया। इसकी टाइमलाइन भी देखिए, जून 2019 में इसका शुरुआती डिजाइन तैयार किया गया और दिसंबर 2019 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी पूरी कर ली गई। और यह कोई मामूली ड्रोन नहीं है। इस 5.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैटेगरी वाले अकिंसी ड्रोन में खुद को दुश्मन के अटैक से बचाने लायक इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम भी लगाया गया है। ड्यूल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ एयर टू एयर रडार भी इसमें लगाया गया है। इसमें कोल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम और बड़े इलाके की 3D स्कैनिंग और इमेजिंग वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है। इस अकिंसी ड्रोन में 750 हॉर्स पावर वाले 2 टर्बोप्रोप इंजन्स लगाए गए हैं, जो इसे 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने लायक बना देते हैं। इस अकिंसी ड्रोन की रेंज बहुत इंप्रेसिव है। यह 7,500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। साथ ही 45,000 फीट तक के एल्टीट्यूड तक भी जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर इसे दुश्मन के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम अपना टारगेट नहीं बना पाएंगे। इस ड्रोन में 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिन पर टोटल 1350 किलोग्राम की प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है। यह ड्रोन 25 आवर्स तक हवा में उड़ते हुए निगरानी और जासूसी का काम कर सकता है। इतनी जल्दी तैयार कर दिए गए इस अकिंसी ड्रोन की 6 से 8 यूनिट को पाकिस्तान को बेचा भी जा चुका है। भारत इसी तरह के रुस्तम ड्रोन को बनाने में पिछले 10 वर्षों से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक भी इसके फाइनल ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं। एक और खास बात देखिए, जो अकिंसी ड्रोन पाकिस्तान ने टर्की से खरीदे हैं, उनकी पर यूनिट कॉस्ट लगभग $40 मिलियन है, जबकि जो MQ-9B ड्रोन्स भारत अमेरिका से खरीदने वाला है, इनकी पर यूनिट कॉस्ट लगभग $100 मिलियन है। टर्की ने और भी कई शानदार हथियार तैयार कर लिए हैं। उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर की तरह ही दिखने वाला और उसी तरह से काम करने वाला T-129 अटैक हेलीकॉप्टर भी तैयार कर लिया है। इसे फिलीपींस और नाइजीरिया को बेचा भी जा चुका है। हालांकि इंजन की सप्लाई रोककर अमेरिका ने टर्की को इन्हें पाकिस्तान को नहीं बेचने दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं टर्की के लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट हुरजेट की। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले मलेशिया ने जब ट्रेनर कम फाइटर जेट खरीदने के लिए प्रोसेस शुरू की थी, तो इसमें पाकिस्तान के JF-17, भारत के तेजस और कोरिया के KA-50 जेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तब टर्की ने अपने हुरजेट को भी इसमें प्रोजेक्ट किया था। हालांकि यह उस समय तक बना भी नहीं था, इसलिए लोगों ने इसे एक मजाक की तरह लिया। लेकिन मात्र 2 वर्षों में ही टर्की ने इसको बना भी लिया और इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी पूरी कर ली है। नेवल शिप्स और सबमरीन्स के मामले में भी टर्की ने काफी तरक्की कर ली है। टर्की की कंपनी सबमरीन को बचाने के लिए एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी तैयार करके दुनिया भर में बेच रही है। हाल ही में टर्की ने 4 कॉर्वेट नेवल शिप्स बनाकर पाकिस्तान को सौंपे हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टर्की, जिसकी पॉपुलेशन भारत के मुकाबले काफी कम है, वो इतना जल्दी और इतनी अच्छी टाइमलाइन के साथ इतने सारे हथियारों को कैसे तैयार कर पा रहा है, जबकि भारत को इन्हीं हथियारों को तैयार करने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? देखिए, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है टर्की को नेटो देशों का सपोर्ट मिला हुआ है, यानी टर्की को अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई भी देश टर्की के ऊपर अटैक करता है तो बाकी के नेटो कंट्रीज टर्की को बचाने के लिए आगे आएंगे। इस तरह की प्रोटेक्शन का कवरेज मिले होने के कारण टर्की का सारा ध्यान नए से नए हथियारों को बनाने में लगा रहता है। साथ ही उन्हें इन नए हथियारों के लिए जो इंजन्स चाहिए या इनमें लगने वाली मिसाइल्स चाहिए या रडार्स चाहिए, एवियोनिक्स चाहिए या इजेक्शन सीट चाहिए, ये सभी अलग अलग नेटो कंट्रीज से उसे तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही लगभग पिछले 20 वर्षों से टर्की में एक ही सरकार चल रही है, जिसकी वजह से इस तरह के हथियारों को बनाते समय किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन वहां देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, उम्मीद ही की जा सकती है कि भारत भी इतनी ही तेजी से हथियारों को बनाकर
इन्हें दुनिया भर में सप्लाई कर सकेगा और हथियारों की सप्लाई चेन में भारत का नंबर भी काफी आगे हो सकेगा। दोस्तों, आपकी राय में भारत को ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे भारत में भी अच्छे से अच्छे हथियार जल्दी से जल्दी तैयार हो सकें? कृपया अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।